चलो आगे देखो, तो क्या पढ़ रही थी उधर, हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ में नया चैप्टर, ठीक। त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ध्यान से, होता क्या है दिग अनुपात। दिग अनुपात क्या होता है? किसी रेखा की दिशा भुजा के समानुपाती कोई भी 3 संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम किसे दिखाते जी, ए बी सी दिखाया जाता है इसे। अभी जानेंगे क्या होता है ए बी सी, और क्या होता है ए संबंधित बी संबंधित सी, क्या होता है कॉस अल्फा संबंधित कॉस बीटा संबंधित क्या है कॉस गामा। ऐसे दिक्कोजा मतलब जो दिग अनुपात होता है रेखा द्वारा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ बनाए गए क्या होते हैं कोण होते हैं। ये क्या होते हैं बनाए गए होते हैं, ठीक ना, कोण होते हैं। दिक्कोजा क्या होता है एक रेखा जो एक्स वाई जेड अक्षों के साथ क्या होती है क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, उसकी दिक्कोजा कितनी होती है कास अल्फा कास बीटा कास गामा होती है। रेखा या सदिश द्वारा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ बनाए गए क्या होते हैं ये भी क्या होते हैं कोण होते हैं, बनाए गए होते हैं। अब यहां समझो ध्यान से, देखो ध्यान से जब होता क्या है, ये है 3 डायमेंशनल ऐसे, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ये है जेड अक्ष। एक्स अक्ष की दिशा में एक एक सदिश होता है आई कैप, क्या होता है आई कैप, यह होता है जे कैप। एक एक सदिश हम लोग बोलते हैं इकाई सदिश, यह होता है के कैप। मान लो है मूल बिंदु, मूल बिंदु जो निर्देशांक होता है 0,0,0 होता है। मान लो इस 3D आकृति में यहां पर कोई बिंदु है, ये बिंदु नाम है P, इसको मैंने O से P को मिला दिया, O से P को मिलाने को हम लोग कहते हैं स्थित सदिश, क्या बोलते हैं स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर, क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जो ये पॉइंट P है ये 2D में नहीं है, 2D मतलब क्या होता है उसमें एक्स अक्ष हो गया, या तो एक्स अक्ष क्या होगा वाई अक्ष होगा, या तो जेड अक्ष तो क्या होगा वाई अक्ष, अच्छा मतलब होगा, मतलब 2 ही डायमेंशनल होगा वो। 3D में क्या होता है कोई बिंदु जो हवा में है, मान लो यहाँ पर, तो मान लो इस कमरे में हम खड़े हैं, इस कमरे में कोई बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु 2D में नहीं होगा, ये बिंदु किसमें होगा 3D में होगा। एक्स अक्ष से मान लो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से भी दूरी होगी प्लस क्या होगी भैया मान लो एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है। तो अगर हमको यहाँ पॉइंट दिखाना होगा पहले हम कहाँ जाएंगे एक्स अक्ष पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे एक्स पर नजी एक्स अक्ष पर जाएंगे। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है एक्स अक्ष है, पहले हम ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक। फिर हमको दिखाना पड़ेगा ऊंचाई भी, इसकी ऊंचाई कितनी है नीचे से वाई अक्ष से, फिर वो जेड अक्ष मान लो होगा उसको भी दिखाना पड़ेगा, हमको तीन भी दिखाना पड़ेगा। तो क्या है 3D है, तो यहाँ पर जो निर्देशांक होगा उसको हम दिखाएंगे एक्स अक्ष पर एक्स हो गया, वाई अक्ष पर वाई, जेड पर क्या हो गया जेड हो गया, एक्स वाई जेड 3D है। अब ओपी का हम लोग निकाल लेते हैं मापांक, क्या निकाल लेते हैं मापांक, इसके मापांक ये है इसका परिमाण क्या है आर, क्या है इसका परिमाण ओपी का परिमाण। तो ओपी सदिश मैं लिखे तो लिख देता हूं, सदिश सदिश ओपी का परिमाण कितना है आर है, ठीक। परिमाण को हम लोग दिखा दे कैसे है जी, इसका मापांक निकालोगे आज कड़ी में इनके बीच दूरी का वर्ग होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जाएगा जेड स्क्वायर, ये निकल गया इसका मापांक, क्या निकल गया मापांक, ठीक। अब मान लो ये जो स्थित सदिश था ये है स्थित सदिश, ओपी हम लोग कहते हैं स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश स्थित सदिश। अब जो स्थित सदिश है ये मान लो एक्स अक्ष के साथ बना रहा है अल्फा कोण,
वाई अक्ष के साथ बना रहा है बीटा कोण, और जेड अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, गामा। ये 3D में है, इसका मतलब ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है 3D में ऐसे। ठीक, अब कोई मान लो पॉइंट यहां पर है, कोई पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट का हमको निर्देशक बताने के लिए मान लो 106 वाला, यहां से यहां भी जाना पड़ेगा, यहां से यहां भी जाना पड़ेगा, और यहां से यहां भी जाना पड़ेगा। यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, इसका निर्देशक बताने के लिए हमको यहां से यहां पर जाना पड़ेगा, यहां से यहां पर, और यहां से यहां पर। ठीक है, तो मान लो इस ओपी सदिश का, ये मान लो ऐसे है ओपी सदिश, तो इसका मान लो एफ अक्ष के साथ कोण कितना है, अल्फा, वाई के साथ बीटा, और जेड का कितना है, गामा है। तो मैं दिखाया। ठीक, अब ये जो अल्फा बीटा गामा है, अब हम यहां बहुत ध्यान समझो चीज होने के वाला है। मान लो मैं केवल यही ले रहा हूं ओपी, एफ अक्ष पर ही ले रहा हूं, क्या है, मान लो मैंने ओपी मिला दिया यहां पर, ऐसे ऐसे में मिला दिया इसको, एक्स अक्ष है, ये ऐसे था। ठीक, ए है पॉइंट ओ, ए है पॉइंट पी, पॉइंट ओ का निर्देशांक 0, 0, 0, इसका निर्देशांक कितना है, एक्स, वाई, जेड। ठीक, इसका ये क्या है, मापांक है। ठीक, तो हमको इसका निकालना है दिक् कोज्याय, क्या निकालना है जी, दिक् कोज्याय निकालना है। बताओ एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना है सदिश, बना है अल्फा कोण, कितना बना रहा है, अल्फा कोण। तो दिक् कोज्याओं को हम लोग दिखाते हैं कास अल्फा से, दिखाते हैं कास अल्फा से। दिक् कोज्याओं को हम लोग दिखाते हैं यल यम यन से, किसे दिखाते हैं, यल यम यन से, बता रहे अभी। इधर एक्स अक्ष पर जो दिक् कोज्या निकलेगा, एक्स अक्ष पर एक चीज में लिखता हूं, एक्स अक्ष पर दिक् कोज्या, एक्स अक्ष पर दिक् कोज्या निकलेगा। दिक् कोज्या को हम लोग दिखाते हैं यल से, इसी में दिखाएंगे, यल मतलब एक्स अक्ष पर है, कहां पर है, एफ अक्ष पर। अब बताओ कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण होता है, लाल बटे कक्का में आधार बटे कण होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे जी कण होता है। बताओ तो आधार कितना था, आधार है एक्स, कितना है एक्स, तो कण कितना है, आर है ना, कण कितना हमारा है, आर है। इसको अगर हमको दिखाना होगा हम लोग फिर दिखाएंगे, एक्स बटे माड में आर। ठीक, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे माड में आर का मान कितना निकला है, कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है। इसी प्रकार से हमको वाई अक्ष का दिक् कोज्या निकालना है, वाई अक्ष पर दिक् कोज्या, वाई अक्ष पर दिक् कोज्या, जब वाई अक्ष पर दिक् कोज्या निकालें दिखाते उसको हम किसी भी यम से, तभी यहां पर cos अल्फा था, तो वाई अक्ष के लिए हमने कोण कितना माना है, और इसी कोण को ही अल्फा बीटा गामा को ही हम लोग कहते हैं दिक् कोण, क्या बोलते हैं, दिक् कोण बोलते हैं। एक चीज हम लिखते हैं यहां पर अल्फा बीटा गामा, ये है दिक् कोण, और दिक् कोण के साथ जब कास लग जाए तो इसे हम लोग कहते हैं कि दिक् कोज्या बोलते हैं। ये दिक् कोण है, जो कोण बन रहा है, 3D में जो कोण बन रहा है उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष के साथ बने कोण हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा, वाई के साथ बीटा, और जेड के साथ क्या होता है, गामा। तो एक्स अक्ष के साथ जो दिक् कोण बनता है उसको कहते हैं अल्फा से, वाई अक्ष के साथ दिक् कोण को बीटा से, जेड अक्ष के साथ दिक् कोण को गामा से। अगर इन दिक् कोणों के साथ काश लग जाए तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, दिक् कोज्या बोलते हैं। ठीक, तो काफ लगा दिया, कॉस बीटा हो गया। बताओ 21 बीटा किस पर लिया, वाई अक्ष पर, इसका परिमाण हो गया आर बटे आर, वही बात होगा ना, यहाँ पर है वैसे वहां वहीं पे बनेगी, परिमाण यही निकल लिया जाएगा। ठीक, ये लंबवत है, क्या है ये, भले से दिखाएंगे क्या परपेंडिकुलर है, मतलब कहीं पॉइंट है वो, तो वाई बटे क्या लिखेंगे,
कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगला है जेड अक्ष पर, जेड अक्ष पर दिक्कोजा, दिक्कोजा के एल एम एन दिखाएंगे कॉस गामा से। यहां लिखेंगे जेड बटे क्या लिखेंगे, माड में इतना बटे क्या गया बराबर जेड बचे क्या गया जी, कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी चीज को हम बहुत शॉर्टकट में आगे हमें काम देगा। इसी चीज को ये वाले पैटर्न को, इस वाले पैटर्न को, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स बराबर यल इंटू माड में आर, वाई बराबर क्या लिखूंगा यम इंटू माड में आर, यहां पर क्या लिखूंगा जेड बराबर यम इंटू एन इंटू माड में आर। इससे क्या निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकला, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्स क्या है, जो हम लोग दिक्कोजन ले रहे हैं अक्ष पर, उसका क्या है दूरी है एक्स ना जी। वाई है क्या है जेड, क्या है जेड है। ये आगे हमको काम देगा, बहुत मेन चीज काम है, ये पार्ट है। ध्यान से देना, इतना आगे है ठीक। यानी निष्कर्ष निकल रहा है एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष पर जो दिक्कोजन निकलेंगी, जो दिक्कोजन निकलेंगी उनका जो मान होगा, जो दिक जी एल एम क्या है दिक्कोजा है, तो दिक्कोजा होगा वह परिमाण गुणनफल क्या होता है बराबर होता है परिमाण, ये परिमाण है। अच्छा इसका वर्क करते हैं हम लोग, इसका वर्क करो, जब वर्क करोगे मान लो समीकरण एक है क्या है, दो क्या है तीन है, तीनों को वर्क करके जोड़ो क्या निकलने वाला देखो ध्यान से इधर। चलो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर या कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस गामा। अब बताओ कास स्क्वायर करना है, इसका इस वक्त कितना आएगा, कड़ी हट जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस वो क्या आएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटे क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों हल कर लोगे तो एलसीएम तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बटे क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी ये पूरा क्या हो गया जी, ये पूरा इससे कट गया, बराबर कितना गया। तो इस पूरे चैप्टर पहला डेरिवेशन निकला, सबसे मेन डेरिवेशन यही है, यानी यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर चाहे कह दो एक या कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है एक होता है। ठीक है, ये आगे बड़ा काम देगा। इसी चीज को थोड़ा जगह होगा नहीं है, इतना बड़ा पे आगे बात करते हैं फटाक से। ठीक, इतना चीज हुआ है थोड़ा फटाक से। ठीक, चलो आगे देखो ध्यान से यार। ये जो था ये वाली आकृति जो भी मैंने बताया, ये था किसी सदिश का दिक को साइनो क्या था जी, दिक अनुपात था। तो यहां बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है, मान लो उपदिश वाला है, मान लो उसी चतुर्थांश 3D आकृति में जी, वो 2D है, 3D में इसमें अष्टांश होते चतुर्थांश नहीं होते हैं, एक्स वाई जेड। अभी मैंने जो निकाला वो निकाला किसी सदिश का, सदिश ये सदिश है, किसी सदिश का दिक कोसाइनो क्या दिक
अनुपात निकाला। अब हम निकालने वाले हैं किसी रेखा का, ये सदिश है, क्या है, सदिश है। अब हम निकालेंगे रेखा। अब बताओ रेखा किसे कहते हैं? रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है जी। रेखा पर बहुत सारे बिंदु होंगे और मैं रेखा कहां मान लिया, पक्ष पर मान लिया, मान लो सर बिंदु है सर, बहुत ठीक। यहां जो बिंदु उसका निर्देशक मैंने कितना मान लिया, x1 y1 z1 से यहां पर किसको मान लिया, x2 y2 z2, यहां पर x3 y3 z3, ज्यादा मिल गए हैं और बहुत है और बहुत सारे होंगे। यानी ध्यान रखो सदिश, जो सदिश होता है वह दो बिंदु से मिलकर बना होता है, जो रेखा होती है वह अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो बताओ ये अब बात समझने वाली यहां पर यह है, अभी मैंने जो दिक्कोण लिया था ये बताओ, मान लो ये रेखा है, यह रेखवा मान लो एक सच है, यह रेखा जो है ऐसे बना होता, मान लो 90-90 कोण भी 90 भी 90 हो जाएगा, ऐसे बना होता यही रेखा। बताओ मैंने माना होता ई वाला कोण कितना है, अल्फा है, तो है कितना कोण कितना, बताओ है वाला कितना हो जाएगा, पाई माइनस। मान लो कोई ऐसे होता, मान लो यही, ये तो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है ठीक। मान लो यही मैं दिखाया होता वाई अक्ष वाला, मान लो ये वाला कोण, कौन कोण, चलो यही घबरा जाओ ठीक, इतना होगा। अब यहां समझो ध्यान से, समझने की बात क्या है, हम यहां पढ़ने वाले हैं, पहले हम लिखे देते हैं। हम लोग पहले क्या पढ़े, किसी सदिश का, किसी सदिश का, किसी सदिश की दिक्कोजा, किसी सदिश की दिक्कोजा या दिक अनुपात, दिक अनुपात, तो भैया सदिश का दिक्कोजा क्या निकला, बताओ। सदिश के केसवा में जो दिक्कोण था, दिक्कोण हमने किस दिखाया था, अल्फा बीटा गामा से, और जो दिक्कोजा निकले सदिश केस में, सदिश केस में निकला यल बराबर कॉस अल्फा, यम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। और सदिश केस में जो दिक अनुपात निकला, दिक अनुपात ध्यान रखना, हमने बोला यल बराबर क्या आया था, यल बराबर कॉस अल्फा बराबर क्या आया बताओ, एक्स बटे मॉड में आर, एक्स कोई हम लोग दिखाते ए से, किस दिखाते हैं ए से, बटे क्या गया मॉड में आर, ये होता है दिक अनुपात, इसको क्या बोलते हैं, यानी ए बराबर निकल आएगा, यहां मैं लिखता हूं ए बराबर आ जाएगा यल इंटू मॉड में आर, ए बराबर। इसी प्रकार से वाई अक्ष पर दिक अनुपात निकलेगा यल इंटू एम इंटू मॉड में आर, जेड उसमें निकलेगा सी बराबर एन इंटू मॉड में आर। दिक कोण दिखाते हैं अल्फा बीटा गामा से, दिक्कोजा को यल से, और दिक अनुपात कैसे दिखाते हैं एबीसी से, ये बात ध्यान रखना। ये तो हुआ सदिश केस में। अब हम बात करते हैं किसके केस में, रेखा के केस में, किसकी जी, हाँ चलो। तो अब यहां किसी किसी रेखा, किसी रेखा की दिक्कोजा
या दिक् अनुपात इधर, तो दिक् कोण जो होगा दिक् कोण रेखा केस के लिए दिक् कोण, दिक् कोण निकलेगा रेखा केस के लिए दो ठो। कैसे? एक निकलेगा अल्फा बीटा गामा। ये बताओ कोणवा ऊपर नापोगे प्लस में आएगा, नीचवा माप किस में आएगा? जो कैसे नीचे जो कोण लोगे हो जाएगा पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा। यानी किसी रेखा के लिए जो दिक् कोण निकलेगा केवल एक निकलेगा, लेकिन किसी सदिश के लिए जी किसी सदिश के लिए जो कोण निकलेगा दिक् कोण एक निकलेगा, किसी रेखा के लिए जो दिक् कोण निकलेगा कितने निकलेंगे? दो निकलेंगे। कितने जी? दो निकलेंगे। आगे अगर रेखा के लिए दिक् कोण दो है तो दिक् कोण भी कितनी होगी? दो होगी। कैसे? दिक् कोजा भैया वही चीज है, यानी इस कंडीशन में यल बराबर दिखाओगे कॉस अल्फा, यम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। सही है? लेकिन जब इसके लिए निकालोगे लिखोगे कॉस, अब अल्फा नहीं है, फाइव माइनस अल्फा, यम बराबर कॉस फाइव माइनस बीटा। नीचे की ओर ना जी, नीचे की ओर है तो कोण क्या बनेगा? यहाँ पर माइनस बनेगा। देखो कैसे माइनस बनेगा, देखो ध्यान से। एन बराबर फाइव माइनस गामा। क्यों माइनस में क्यों आएगा? देखो ध्यान से। यल बराबर कॉस 180 माइनस से दूसरे में पड़ेगा, दूसरे में कॉस का तो निगेटिव होता है, माइनस कॉस अल्फा, यम बराबर माइनस कॉस, एन बराबर माइनस कॉस गामा। यानी सदिश के केस में दिक् कोण निकलेगा एक, दिक् कोण निकलेगी एक, लेकिन रेखा के केस में दिक् कोण निकलेगा दो और दिक् कोण भी निकलेगी दो। अगर दिक् अनुपात यहाँ निकला एक, यहाँ दिक् अनुपात कितना निकलेगा? यहाँ दिक् अनुपात सदिश केस में दिक् अनुपात निकलता है एक, लेकिन रेखा केस में दिक् अनुपात अनंत निकलता है। क्या निकलता है? अनंत। क्या निकलेगा? अनंत। अच्छा अनंत कैसे निकले? देखो ध्यान से। दिक् अनुपात होता क्या है समझ ध्यान से। अब रेखा सदिश में केवल एक बिंदु था, इसको लिखते कहा लिखा? सदिशवा का लिखा, सदिशवा लिखो नहीं किया, सदिशवा आर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड, ठीक है, ये होता है सदिश। ये मूल बिंदु है। दिक् अनुपात हम लोग निकालते कैसे हैं? यहां तो ऐसे निकाल दिए, लेकिन रेखा पर क्योंकि अनंत बिंदु होते, क्यों दे हैं? अनंत बिंदु। जो हम लोग दिक् अनुपात निकालेंगे, मान लो ये पॉइंट है ए है बी, ए क्या है? सी। हमको ए बी का दिक् अनुपात निकालना था, मान लो निकालना है। रेखा कंडीशन में ए बी क्या निकाल दिक् अनुपात। हम लोग करते क्या है, जो दूसरे नंबर पर आता है हम उसमें घटा देते हैं। जैसे मान लो हमको निकालना हो ए बी का दिक् अनुपात, कैसे निकलेगा? तो कैसे निकालोगे? निकालोगे x2 माइनस x1, ठीक ठीक हो गया, x2 माइनस x1, ठीक, फिर y2 माइनस, फिर z2 माइनस, ये निकलेगा। माना हमको निकालो बीसी का दिक् अनुपात, बीसी का दिक् अनुपात निकालना होता, बीसी को तो क्या निकलता? तब x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, z3 माइनस z2। मतलब और होता है यहाँ पर x4 y4 z4, मान लो डी हो गया। हमको निकालना था
CD का अधिक अनुपात। 1 मिनट छोड़ो सब, क्या हम AC का अधिक अनुपात नहीं निकाल सकते हैं? AC निकाल सकते हैं, AC का विधि का अनुपात कैसे लिखता मैं? x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस, यानी निष्कर्ष क्या निकल रहा है? सदिश के केस में अधिक अनुपात 1 में निकलेगा, और अधिक अनुपात हम लोग दिखाते किससे हैं? ए बी सी से। दिक्कोजा को या फुचा दिखाएं चाहे कॉस से दिखाएं, और दिक कोण को अल्फा बीटा। लेकिन रेखा के केस में जो दिक अनुपात निकलेगा, अगर हमको निकालता है ए बी का दिक अनुपात, तो ए क्या है? आगे वाले जितने मान सब क्या है? ए है। पीछे वाला क्या है? लास्ट वाला क्या है? आगे वाला जितने भी मान है ए है, बीच वाला बी है, लास्ट वाला क्या है? सी है। यानी यहां से इन निष्कर्ष निकल रहा है। अगर हम इस रूप में दिखाना चाहें, इस रूप में, जो ए का मान आ रहा है, बी का मान आ रहा है, सी का मान आ रहा है, यहां पर क्या था? यहां पर एल बी सी है, एल बी सी है ना। अब कौन का मान आ रहा है इसमें? आर ना। एल एम सी है, एल एम क्या है? एन है, एल एम एन है। अब यह समझ ध्यान से, हो क्या रहा है? परिमाण तो वही होगा, परिमाण तो वही होगा। एक मिनट क्यों बताओ, एक मिनट है रख। यल यम यन, यल यम यन वही होगा, यल यम यन, यल यम क्या होगा जी? यन वही होगा। परंतु जब इसका दिग अनुपात निकालोगे, दिग अनुपात फिक्स नहीं होगा। मतलब इसका परिमाण जी, इसका परिमाण अलग अलग है। इसमें क्या था? परिमाण सब क्या था? समान था। परिमाण कितना था? ए वाला था। अच्छा ये बताओ कैसे में इसका परिमाण निकालोगे? परिमाण कैसे निकालोगे? अच्छा पहले भैया सदिश बनाओगे ना, ए बी के जो सदिश बनाओगे, ए बी का सदिश कैसे बनाओगे? लिखोगे x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 क्या? जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। जो इसका परिमाण निकालोगे, क्या जो इसका परिमाण आएगा वो इसका परिमाण आएगा, वो इसका परिमाण आएगा। यानी हर कंडीशन में जो परिमाण क्या आएगा? अलग अलग। उसको हम लोग किसी दिखा दे रहे हैं, किसी को डाउट? तो ए हो गया किसी सदिश का दिक्कोजा दिग अनुपात, और किसी रेखा का दिक्कोजा वो क्या? दिग अनुपात। उत्तर चलो सब एक एक चीज उतारो।